आखिर क्यों परशुराम जी ने अपनी ही माता का सिर धड़ से अलग कर दिया था? इसके पीछे के कारण आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम। होप से आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। और आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के पास बागपत जिले से 4.5 किलोमीटर दूर बालौनी कस्बे में एक छोटा सा गाँव पुरा में स्थित पुरा महादेव मंदिर के बारे में, जो भगवान शिव को समर्पित है, जिसे एक प्राचीन सिद्धिपीठ माना गया है। मंदिर को परशुरामेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि परशुराम जी ने भगवान शिव की तपस्या की थी और ये उसका वन में स्थित है, जहाँ ऋषि जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका के साथ रहा करते थे। आश्रम में ऋषि की पत्नी रेणुका प्रतिदिन कच्चा घड़ा बनाकर हिंडन नदी से जल लाकर भगवान शिव को अर्पण किया करती थी। एक दिन राजा सहस्त्रबाहु शिकार करते हुए यहाँ पहुंचते हैं और ऋषि जमदग्नि की अनुपस्थिति में माता रेणुका उनका आदर सत्कार कर उनकी बहुत सेवा करती हैं। राजा सेवा भाव देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि एक वन में इतनी व्यवस्थाएं कैसे हो सकती हैं। राजा जिज्ञासा पूर्वक माता से इसका कारण पूछते हैं तो वो देवराज इंद्र से प्राप्त कामधेनु गाय का जिक्र करते हुए उनकी कृपा के बारे में बताती है। राजा लोभ में आकर कामधेनु गाय को वहां से ले जाने लगते हैं, तब माता उसका विरोध करती हैं और वो बलपूर्वक उन्हें ही उठा ले जाते हैं। राजा उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर अपने महल के कमरे में बंद रखता है और एक दिन बाद छोड़ता है। जब माता वहां से वापस आती है और ऋषि जमदग्नि को सारी बात बताती है तो वे क्रोध में आकर आश्रम छोड़ने के लिए कहते हैं, परंतु वे नहीं जाती। फिर ऋषि जमदग्नि अपने तीनों पुत्रों को आदेश देते हैं कि वे अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दें, परंतु वे ऐसा नहीं कर पाते हैं। फिर पिता के आदेश पर चौथे पुत्र परशुराम जी अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर देते हैं, जिसके बाद उन्हें बहुत पश्चाताप होता है और वे अपने पश्चाताप के वियोग में इसी स्थान पर भगवान शिव की तपस्या करने लगते हैं और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ जी उनसे वरदान मांगने को कहते हैं। परशुराम जी अपनी माता को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना करते हैं और भगवान शिव उन्हें पुनर्जीवित कर देते हैं और साथ ही में देते हैं परशु नामक फरसा। इसके बाद से उन्हें परशुराम के नाम से जाना जाने लगता है और वे उसी फरसे से 21 बार क्षत्रियों का संहार करते हैं। परशुराम जी ने जिस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की थी वहां पर एक मंदिर बना दिया गया, परंतु समय बीतने के साथ मंदिर खंडहर हो गया और कई वर्षों बाद मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गया। कहा जाता है एक बार लडोरा की रानी घूमने के लिए निकली थी और उसी दौरान उनका हाथी मिट्टी के उसी टीले पर आकर रुक गया था। लाख कोशिशों के बाद भी हाथी ने मिट्टी के उस टीले पर पैर नहीं रखा था, जिस पर आश्चर्य में आकर रानी ने उस स्थान की खुदाई करवाई और खुदाई के दौरान उन्हें शिवलिंग मिला। इसके बाद रानी एक भव्य मंदिर का निर्माण कराती है और वही शिवलिंग आज पूरा गाँव में स्थित परशुरामेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो क्या भगवान शिव के इतने अद्भुत मंदिर के बारे में आप जानते थे या नहीं? सो डू कमेंट बिलो इन कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो उसको वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर भी, और मैं मिलूंगी आपको जल्दी अपनी अगली वीडियो में।